ये कौन बोलता नहीं है? भूत है, प्रेत है, सब कुछ है। अरे ये आपका पिशाच भी है। ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आचार्य श्री बाबूदास जी महाराज फिर से आ गया आप लोगों के सामने एक नया सवाल का जवाब लेके। भक्तों, मेरा शिष्य लोग मुझे आज एक सवाल किया है कि बाबा ये भूत प्रेत और ये पिशाच ये क्या होते हैं? तो भक्तों, आज ये भूत प्रेत पिशाच के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये बात। तो भक्तों, गीता में 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन, हर प्राणी, हर सांस लेने वाला प्राणी एक निर्धारित आयु लेके आती है। वो आने से पहले उसके मृत्यु का समय निर्धारित होकर आता है। तो भक्तों, ये जो मृत्यु होती है ना, मनुष्य को मृत्यु 4 प्रकार की होती है। एक होता है अकाल मृत्यु, एक होता है अपमृत्यु, एक होता है साधारण मृत्यु, और एक कर्मकांड द्वारा जो मृत्यु होता है वो होता है भयानक मृत्यु, जो नरक की तरफ लेके जाते हैं। तो भक्तों, जैसे आदमी का मर्डर हो गया या उसको एक्सीडेंट हो गया, इसी तरह अगर उसको मौत हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु बोलते हैं। और अगर आदमी अपने आप जैसे फांसी लगा ले, जहर खा ले, ऐसे कुछ वगैरह वगैरह जो है उस जिसे हम लोग खुदकुशी बोलते हैं, जिसे सुसाइड बोलते हैं, अगर आदमी खुदकुशी कर ले तो उसे अपमृत्यु बोलता है। और आदमी अगर उम्र हो गया, उम्र होने के बाद मान लीजिए 80-90 साल 100 साल उम्र हो गया, आराम से उम्र गया, तो उसे साधारण मृत्यु बोलते हैं। तो ये जो मर्डर हो जाते हैं, जो किसी एक्सीडेंट के द्वारा मारे जाते हैं, तो उन्हें भूत योनि में जन्म मिलता है, उससे भूत योनि प्राप्त होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भूत प्रेत आदि, तो भूत वो ये है, भूत हो जाते हैं, ये भूत योनि को प्राप्त करते हैं। अगर कोई खुदकुशी कर ले तो उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है, क्योंकि वो अपना द्वारा किया जाता है, वो खुद के द्वारा मरते हैं, तो इसे बोलता है प्रेत योनि। और जो लोग आराम से मर जाते हैं उससे भी प्रेत योनि मिलता है, पितृलोक मिलता है। अगर वो दीक्षा ना लेके मरे हो, तो अगर आदमी दीक्षा शिक्षा ना लेके गुरु कारण ना किया हो, चाहे वो 125 साल जिए, फिर भी वो आदमी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पितृलोक जाते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाते हैं, वो ना वैकुंठ जाते हैं ना स्वर्ग जाते हैं, वो सीधा जाके प्रेत लोक पहुँचते हैं। और एक किस्म का मौत होते हैं जो लोग देखिएगा, हमारा संसार में अभी भी कुछ है जो तांत्रिक वगैरह होते हैं। कुछ स्त्रियों तांत्रिकगिरी करते हैं, कुछ पुरुष जो है तांत्रिकगिरी करते हैं, जो मंत्र तंत्र द्वारा जो कुकर्म करते हैं। ये जो शक्ति को, ये मंत्र शक्ति को जो खराब काम में लागू करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जो कुकर्म करते हैं, उसका मौत भयानक होते हैं। वो बड़ी यातना सहते हैं, और वो मरने के बाद वो जाके मतलब वो इतना का गंदा काम करते हैं, भगवान तो भगवान जोम भी उसके पास नहीं आते हैं। तो वो क्या होता है, वो जाके पिशाच योनि को प्राप्त करती है, जिसे हम लोग पिशाच बोलते हैं। आप देखिए भक्तों, एक बात अब मिला लीजिए। मान लीजिए आपका शरीर में कोई भूत आ गया, तो क्या हुआ, कोई तांत्रिक ओझा सब उसे निकाल सकते हो। प्रेत आ गया तो अब मंदिर नहीं चढ़ सकते हैं, भूत आ गया तो मंदिर नहीं चढ़ सकते। लेकिन अगर प्रेत आ गया तो प्रेत को पहले से वो तंत्र मंत्र पता होते हैं। देखिए आजकल हमारा ये गांव में ज़्यादातर मिलता है, शहरों में भी 2-4 मिलेगा ढूंढने से। कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर में देवी आते हो, बहुत लोग बोलते हैं कि शरीर में देवी आते हैं, कि जब पूजा होते हैं तो वो जाके पूरा मुंडी हिलाने लगते हैं,
वो फिर पूरा झूमने लगते हैं। झूमने के बाद बोलता है मैं फलाना वैष्णो देवी हूँ, मैं माँ काली हूँ, माँ तारा हूँ। कोई कोई आदमी लोग भी होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं जाके, हम बजरंग बली हूँ, हम ये है वो है फलाना, ये सब बहुत कुछ बोलते हैं। हकीकत में एक बात पूरी तरह समझ लीजिए कि कोई देवी देवता किसी का शरीर में नहीं आता है। पहला बात तो ये है कि जिस शरीर में मलमूत्र हो उस शरीर में कभी देवी देवता नहीं आते, उसमें पीछा से आते हैं। और एक बात है, देवता लोगों का जो पावर होता है, देवता का जो पावर है, जैसे कोई बोलता है माँ काली, काली शब्द का अर्थ होता है अग्नि, काली शब्द का अर्थ होता है अग्नि। कम से कम ये काली को जो अब हमारा कलकत्ता में वो आपका काली घाट में वो रेलवे का लाइन जो मेट्रो रेल बनाने गया था, तो वो मंदिर आपका इसमें आ गया था, रेलवे का बीचों बीच आ गया था। तो अंग्रेज लोगों ने मशीन द्वारा टेस्ट किया था कि मंदिर को हटाया जाए, तो उस सिर्फ काली माता के जो मूर्तियाँ उसी से तकरीबन 25,000 वोल्टेज मिला था। तो बोला भैया छोड़ दो इसको। अब मान लीजिए हम लोगों का घर में जो बत्ती जलते हैं ना वो 220 वाला है, उसका एक झटका लग जाए तो नानी याद आ जाती है। और इतना पावर वाला देवता अगर किसी का शरीर में घुस जाए तो उसका क्या हाल होगा, ये पहले सोचिए। देवी देवता किसी का शरीर में नहीं आता। तो भक्तों आप लोग सवाल कीजिएगा कि बाबा ये जो जिनका पास देवी आते हो तो वो तो बहुत कुछ बोल देते हैं। हाँ भाई, वो पिचास है, वो तो बोल ही सकता है कि पिचास में तो पहले से ये पावर था ना, वो तो पहले तंत्र मंत्र करता था। तो ये पिचास है। ये कोई देखिएगा अपना पत्नी को माँ माँ बोल के उसका पूजा करते हैं, ये हमने देखा है। कोई आदमी को भी हम देखे हैं, उसका शरीर में देवी आया है तो भक्तों लोग जाके वहाँ मंदिर में जाके उसको माँ माँ बोलते हैं, और वो एक फूल वो मंदिर से उठा के दे देता है, जा तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना ढगाना, ये सब बोलते हैं। लेकिन हकीकत में देवी देवता कभी किसी का शरीर में नहीं आता है। ये जो है ये पिचास है, और पिचास को लेके पालते हैं ये लोग। और पिचास शरीर में आ जाता है तो उसका पास से इतना आसानी से नहीं जाते, उसको आप हटा नहीं सकते। उसको हटाने के तरीका आपको किसी तरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बड़ी ताकतवर चीज़ होता है। कैसे कि जो मंत्र से देखिए मैं भी भूत चुराता हूँ, मेरा पास भी आता है भूत चुराने के लिए, मेरा पास आता है कोई को भूत लग गया ही लग गया, बुरी शक्ति अगर उसको अटैक किया तो मैं भी उसको छुड़ाता हूँ। लेकिन पिचास आते ना तो बड़ी दिक्कत होता है, वो किसी को जिन पकड़ लेते हैं तो वो भी दिक्कतें करते हैं। जैसे ये जिन आया ना, जिन वो मुस्लिम लोग जिन बोलते हैं, जिसे मोहम्मदन लोग बोलते हैं जिन। वो जिन क्या है, पंचों तत्व से हमारा इस शरीर बना है, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी यानी कि पृथ्वी और आकाश, ये पांचों तत्व है। और इसमें क्या है, जिन में क्या होता है, ये अग्नि और वायु, ये दोनों तत्व से जिन बना है। ये इतना जल्दी से कब्जे में नहीं आता है। तो ये कौन बोलता नहीं है, भूत है, प्रेत है, सब कुछ है। और ये आपका पिचास भी है। जो पिचास जो होता है ना, जिसका शरीर में पिचास आता है, वो देखिएगा वो पूजा पाठ भी करते हो, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका बुरी असर जो होता है ना, वो अगर जो मोहल्ला में रहता है, वो मोहल्ले में हर 6 महीना 1 साल में देखिएगा एक आदमी मर जाएगा, कि उसका आकर्षण बहुत तगड़ा होती है, कि उसी से उसको रिचार्ज होती है। आदमी मर जाए तो उसको रिचार्ज होती है, कि उसी का अटैक से आदमी मरता है। तो इस सब से दूर रहिए भक्तों। मेरा तो विनती है कि कभी भी कोई झूमने वाला व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कि उसके पास देवी आता हो तो कभी भी मत जाइए। कभी यकीन मत कीजिए कि उसका पास देवी आता हो। अगर आप उसके पास गए तो आपका इतना बड़ा सर्वनाश कर देगा वो, कि आप आगे ना चल पाएंगे ना पीछे जा पाओगे, एकदम त्रिशंकु को जैसा लटक जाओगे। तो मेरा विनती है कभी ये जो पिचास वाले हैं इन लोगों के पास मत जाइए। आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला अब तक कि भूत पिचास के बारे में। तो ये है भूत और पिचास का फंडा। तो ये सब होते हैं, ये सभी होते हैं। और एक सवाल है भक्तों, जो मैं अगले वीडियो में सवाल दे के गया था, वो क्या था कि ओम, जो ओंकार, ओम, ये ओंकार में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों विराजमान है। तो इसमें आदि शक्ति कहाँ है? तो भक्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कोई भी बच्चा जन्म होता है ना, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी बच्चा जन्म होता है
तो उस जन्म होने के 41 दिन तक उसे सिर्फ एक बिंदु नजर आता है। जब उसे माँ बोलते हैं देखो बेटा मैं माँ हूँ, तो बिंदु थोड़ा हट जाता है। बोलता है ये पापा है, तो बिंदु थोड़ा हट जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये अंकल है, तो बिंदु थोड़ा हट जाते हैं। ये दादाजी है, तो बिंदु थोड़ा हटते हैं। ये मामा है, तो बिंदु थोड़ा हटते हैं। तो क्या है कि ये 41 दिन तक उसे कुछ नज़र नहीं आता है, सिर्फ बिंदु के सिवा। और धीरे धीरे ये पूरा परिवार उसका सामने जब आ जाते हैं, तो बिंदु हट जाते हैं। जब कोई गुरु के पास जाते हैं, जब बड़ा हो जाते हैं, जब गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु उससे क्या बोलते हैं कि बैठो, उसको कान में दीक्षा दे देते हैं। मंत्र देने के बाद, शरीर को शुद्ध करने के बाद बोलते हैं यहाँ बैठ के ये वाला मंत्र जप करो। जब वो जपने लगते हैं ना, तब धीरे धीरे ये सब रिश्ते नाते हट जाते हैं, वो बिंदु वापस नजर आते हैं उसको। मतलब ये जो संसार है हमारा, ये पूरा संसार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों उस बिंदु से आया है। वो आदि शक्ति से ब्रह्मा आया, विष्णु आया, महेश आया। तो ओम के ऊपर देखेगा एक बिंदु है भक्तों, वही बिंदु है आदि शक्ति, और वही बिंदु से हम सब आए, सब आए। जितना देवी देवता, मानव दानव, पशु पक्षी जितना है, पेड़ पौधे, सभी बिंदु से आए हैं। तो ये बिंदु है आदि शक्ति। तो भक्तों, आपका सवाल का जवाब मिल गया। खुश रहिए, सुखी रहिए, आबाद रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।